गुड मॉर्निंग। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खातेगांव के सभी भैया बहनों को ओम प्रकाश सोनेर आचार्य का बहुत बहुत प्रणाम। आज हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, लाइट द लैम्प ऑफ द लव। ठीक है, किसकी शुरुआत करने वाले हैं हम यहाँ पर आज? लाइट द लैम्प ऑफ द लव। ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आपको यहाँ पर जो इसके कवि है उसका नाम भी याद रखना है। जो इसके पोएट है कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और यदि पूछ लिया जाए कि चैप्टर का नाम क्या है तो लाइट द लैम्प ऑफ द लव। ठीक है, और ये आप किसके थ्रू देख रहे हैं? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खातेगांव के थ्रू। मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लाइट द लैम्प ऑफ द लव मतलब कि यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि लाइट द लैम्प ऑफ द लव मतलब अपने अंदर प्यार का दीपक जलाएं। ठीक है, किस प्यार का दीपक जलाएं? ठीक है, ये तो कुल मिलाकर यदि सही तरीके में देखा जाए तो एक भक्ति टाइप का दीपक जो है जलाने की बात कही है। किसी और प्यार की आप ना समझें, यहाँ पर जो बात कही गई है वहीं तक आप यहाँ पर पहुंचे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर अग्रसर होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका हिंदी में? व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम मतलब ये जो पोएम है इसमें मेरे घर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इन द पोएम मतलब पोएम में, इन माई हाउस मतलब मेरे घर, है ना। और जो मीन्स यानी मतलब मेरे घर से इस कविता में क्या मतलब निकाला गया है? तो आंसर है इन माई हाउस मीन्स हार्ट इन द पोएम मतलब इस कविता में जो है मेरे घर से क्या तात्पर्य है? हार्ट से तात्पर्य हो जाता है। ठीक है, हार्ट की जगह कहीं कहीं पर आपको बॉडी भी लिखा हुआ मिल जाएगा इसमें कि मेरे घर से तात्पर्य बॉडी से है, ऐसा भी मिल जाएगा। एज यू विश, जो भी आप याद करना चाहे ठीक है कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए इसको और अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर आप लिख ले। जो आपसे 200 पेज की कॉपी बनवाई गई है ना, उसमें आप ये क्वेश्चन आंसर लिख ले और इसी का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पीकर की बात हो रही है ना, ये स्पीकर मतलब वो स्पीकर नहीं है जो हमारे जो माइक वगैरह रहता है या जो टेप वगैरह रहता है उसमें लगा रहता है। यहाँ स्पीकर का मतलब हो रहा है बच्चों वक्ता। ठीक है, और वक्ता यहाँ पर कौन होगा आपके पास? जो आपके पास कौन है? पोएट है। ठीक है ना, जो पोएट है वही यहाँ पर वक्ता होगा, जिसने कविता लिखी वही है। तो वक्ता क्या चाहता है? व्हाट डज द पोएट स्पीकर वांट, यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है व्हाट डज द पोएट वांट। तो वक्ता क्या चाहता है, कवि क्या चाहता है? द लॉर्ड है ना, भगवान से, टू डू इट फर्स्ट मतलब पहली बार में क्या चाहता है वक्ता? तो वो क्या चाहता है तो देख लेते हैं अपन इसका आंसर। द स्पीकर वांट्स, अब यहाँ देखना यहाँ पर वांट है, यहाँ पर क्या है आपके पास? इसमें एस लगा हुआ है, वांट्स। ठीक है, द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव मतलब जो वक्ता है या जो कवि है वो भगवान से क्या चाहता है? लॉर्ड से क्या चाहता है कि लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, उसके प्यार का दीपक जलाए एट फर्स्ट पहले, विथ हिज ओन हैंड इन हिज हार्ट। विथ हिज ओन हैंड मतलब उसके स्वयं के हाथों से, इन हिज हार्ट मतलब उसके हृदय में। अर्थात यहाँ पर वक्ता जो है वो ये चाहता है कि भगवान उसके अपने खुद के हाथों से मेरे हृदय में क्या करे? प्यार का दीपक जलाए। अर्थात मैं सभी लोगों के साथ मिलजुल करके रहूं, प्यार से रहूं, ऐसी मुझे चेतना दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। ठीक है, अर्थात इस पोएम में किस प्रकार के लैंप की बात की गई है, इस पोएम में किस प्रकार का लैंप जलाया गया है। तो द लैंप इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग एंड एंट्रांसिंग। ठीक है, तो पोएम में जो लैंप की बात की गई है यहाँ पर, वो लैंप किस प्रकार का है? पूर्णतः परिवर्तित कर देने वाला लैंप है। किस प्रकार का लैंप है? जो अपने आप को पूर्णतः बदल दे। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो खत्म होने तक देखिएगा ताकि आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर सको।
अगला है हमारे पास व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम। ये जो पोयम है इसमें ये जो डार्कनेस शब्द आया हुआ है पोयम में, इसका मतलब क्या है? डार्कनेस शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोयम। किसके लिए प्रयोग किया गया है डार्कनेस? यहाँ पर इग्नोरेंस के प्रयोग किया गया, मतलब अंधकार किसके लिए प्रयोग किया गया है? डार्कनेस मतलब अंधकार, तो अंधकार किसके लिए प्रयोग किया गया? तो अंधकार जो है वो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब क्या होता है बच्चों? अज्ञानता। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? डार्कनेस अज्ञानता के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम। अब यहाँ पर अभी डार्कनेस की बात आई थी, अब यहाँ पर लाइट की बात आ गई। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो लाइट किसके लिए प्रयोग किया गया इस पोयम में? तो लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोयम। नॉलेज मतलब क्या होता है? ज्ञान। मतलब लाइट का मतलब क्या हो गया आपके पास यहाँ पर? ज्ञान। ठीक है, लाइट किसके लिए प्रयोग किया गया है? ज्ञान के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ व्हाट आर द सेंसेस, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। ठीक है, हमारी जो सेंसेस हैं उनकी तुलना किससे की गई है इस पोयम में? तो सेंसेस आर कंपेयर टू लैंप। सेंसेस की तुलना किससे की गई है? एक लैंप से की गई है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। अगला जो पार्ट रहेगा वो आपको जल्दी ही मिलेगा। एक बार वापस से हम यहाँ पर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एक बार ध्यान में रह जाए। पोयम का नाम क्या है हमारे पास यहाँ पर? पोयम का नाम है लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखी गई है। और व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोयम। ठीक है, तो इन माई हाउस मीन्स हार्ट इन द पोयम, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव एट फर्स्ट विथ हिज ऑन हैंड्स इन हिज हार्ट। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोयम। तो द लैम्प इन द पोयम इज ट्रांसमिटिंग एंड एंट्रांसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम। तो डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस इन द पोयम। और व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम। तो लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोयम। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। तो सेंसेस आर कंपेयर टू अ लैम्प। अब आपके पास मैं यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो आपके पास यहाँ पर 6 क्वेश्चन हुए हैं इंग्लिश के। ठीक है ना, इसको क्या करना है? आपको रिमेम्बर करना है। ठीक है ना, क्या करना है? इसको रिमेम्बर करना है, लिख लिख के याद करना है और अपने नोट्स भी बनाना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन लेकर के। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।